इस सुनसान वीरान द्वीप पर जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था, अचानक एक रहस्यमयी यंत्र दिखाई दिया। और हैरानी की बात यह थी कि उस यंत्र के केबिन के दरवाजे पर एक छोटे से कांच के झरोखे के अलावा न तो कोई हैंडल था और न ही कोई ताला, मानो किसी अजीब सी समझ से परे डिजाइन का हिस्सा हो। सोचने वाली बात ही कि ऐसे निर्जन द्वीप पर जहां इंसानों के कदम नहीं पड़ते, वहां आधुनिक तकनीक की कोई चीज कैसे हो सकती है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने एक साधारण सा तोड़ने वाला हथौड़ा बनाया ताकि जबरदस्ती उस मजबूत सील के दरवाजे को तोड़ा जा सके। पर हैरानी की बात यह रही कि हथौड़ा तो टूटकर बिखर गया, मगर सील का दरवाजा जस का तस रहा। यहाँ तक कि कांच के झरोखे पर भी एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर बूढ़े बाई लाओ बाई को गुस्सा आ गया। उसी रात उसने अपने साथियों को बुलाया और दरवाजे के चारों ओर विस्फोटक लगा दिए। तेज धमाके के साथ दरवाजा बुरी तरह से मुड़ गया। दोनों ने सावधानी से मिलकर दरवाजा हटाया, लेकिन जो नजारा सामने था उसे देखकर वे दंग रह गए। दरवाजे के पीछे आधी सीढ़ी थी जो नीचे एक बेहद गहरी सुरंग में उतर रही थी। इतनी गहरी कि तल नजर ही नहीं आ रहा था। यह द्वीप प्रशांत महासागर के बीचों बीच था और नजदीकी महाद्वीप भी हजारों किलोमीटर दूर था। ऐसी जगह पर आखिर किसने इतना रहस्यमयी निर्माण किया होगा। बूढ़े बाई ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे सुरंग में फेंका ताकि आवाज सुनकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। आवाज से उसने अनुमान लगाया कि यह सुरंग कम से कम 100 मीटर गहरी है। बूढ़े बाई नीचे जाकर देखना चाहता था, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। जैक का मानना था कि नीचे किसी अनजान खतरे का सामना हो सकता है और वह किसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। बूढ़े बाई को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैक दल का नेता था, इसलिए उसे मानना पड़ा। फिलहाल उन्होंने नीचे जाने का विचार छोड़ दिया, मगर जब जैक ने सबको स्थिति समझाई तब बूढ़े बाई ने चुपचाप एक रस्सी ली और अकेले ही उस सुरंग के मुंह तक लौट आया। उसे बिना बताए केली भी उसके पीछे पीछे आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि दोनों का इरादा एक ही है, अंदर जाकर सच्चाई जानने का। केली का वजन हल्का होने के कारण तय हुआ कि वही पहले नीचे उतरेगी ताकि अगर नीचे कोई खतरा हो तो